नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के एग्जाम के कार्यक्रम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और जो आप सभी के लिए है 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, अध्यक्ष के द्वारा की गई शिकायत के असर के बारे में, यूपी टीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए अध्यक्ष के माध्यम से तो अपना काम कर दिया गया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के मुद्दे के साथ, और मुद्दा है 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और यूपी टीईटी 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अध्यक्ष की तरफ से, या यूं कहें कि पूरे अधिकारी की एकजुटता की वजह से उन्होंने एक शिकायत की थी शासन को। उन्होंने शासन को कहा था कि जो आपका यूपी टीईटी है और इसके अलावा जो भी कहीं ना कहीं नई भर्तियों के विज्ञापन है जिनके बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से आयोग के ऊपर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि जब भी नई भर्ती की बात आती है तो सबसे पहला मुद्दा होता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सपने में भी दिखाई देती है, लेकिन धरातल पे आने पे कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ रहा था। अब एक बड़ी अपडेट ये है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं बैठकें की गई, अलग अलग शिक्षा निदेशकों से मांग की गई कि आप अपनी भर्तियों के जो अध्याचन है वो 7 दिनों के अंदर भेज दिए जाएं, लेकिन हुआ क्या वो आप जानते हैं कि किसी के माध्यम से अध्याचन नहीं भेजे जा रहे थे। लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी 3 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद। लेकिन ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में पद खाली होने की बात शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार की है, मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार की है। वो बात अलग है कि आपके शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं जोड़ करके ये कह दिया जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर दबाव बना रहे थे। उसी का असर था कि अध्यक्ष के माध्यम से शासन को शिकायत की गई कि प्राथमिक में इतने पद खाली हैं, इसमें इतने पद खाली हैं यूपी टीईटी को लेकर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने शासन को शिकायत की थी। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आई है, वो अपडेट है शासन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर शासन की तरफ से क्या किया गया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिकायत की थी उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जानकारी ये देखने के लिए मिली है कि जो कह सकते हैं कि आप सभी के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं शासन के माध्यम से लखनऊ बुलाया गया था। याद है कि प्रयागराज के अंदर आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय है और लखनऊ कहीं ना कहीं उनको बुला करके इसके बारे में जानकारी ली गई कि जो आप सभी का यूपी टीईटी है या कोई नई भर्ती का विज्ञापन है जिसके लिए उन्होंने मांग की थी कि इनके जो अध्याचन भेज दिए जाएं, और इसके संबंध में जब शासन के माध्यम से इनको लखनऊ बुलाया गया तो वहां जाकर के भी इन्होंने अपना काम किया। अपना काम क्या है? अपना काम है भर्तियों के संबंध में सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में संज्ञान में लाना कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन पद खाली होने के बावजूद भी विज्ञापन का कोई भी जो काम है वो आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है किसी भर्ती को लेकर अध्याचन न भेजना। ना तो अभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन भेजे जा रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं। और लखनऊ में भी जब ये बैठक देखने के लिए मिली तो जो मैंने अधिकारियों से जानकारी मांगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को बुलाया गया था, वहां पे क्या हुआ, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज देखने के लिए मिली। उनका कहना ये है कि जो अधिकारियों ने शिकायत की थी शिक्षा निदेशालय को लेकर रिक्त पदों के अध्याचन के बारे में कि कोई भी विभाग अपनी तरफ से अध्याचन नहीं भेज पा रहा है और जिसकी वजह से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन शुरू नहीं हो पा रहा है, और सरकार कभी भर्तियों के बारे में आदेश तो देती है लेकिन अध्याचन न मिल पाने की वजह से वो आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थी भी लगातार कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो इसके क्रम में जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वही एज इट इज मैं आपको बताया। उनका कहना यह है कि ठीक है, जो आपकी शिकायत भेजी गई है उस शिकायत को कहीं ना कहीं आगे भेजा जाएगा, यानी कि शासन की तरफ से क्या होगा
कि मुख्यमंत्री तक कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म किया जाएगा। अब आपके मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि शासन और मुख्यमंत्री में बड़ा अंतर है। शासन कौन होता है? जो सरकार का अपर मुख्य सचिव होता है, सरकार का अपर मुख्य सचिव होता है, उनकी तरफ से शासन के आदेश जारी किए जाते हैं। अपर मुख्य सचिव के पास में ये सारी की सारी चीजें भेजी जाती हैं, वो आगे मुख्यमंत्री तक चीजों को कहीं ना कहीं कन्वे करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सीधे तरीके से। अब यहाँ पे दो चीजें आपके आपके सामने है। आयोग ने अपना काम किया, शासन को शिकायत की, शासन ने उनको लखनऊ बुलाया और उनकी शिकायत को सुना कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इससे तात्पर्य है। उन्होंने विस्तार से इसके बारे में समझाया कि आयोग का 2 साल हो चुके हैं गठन हो जाने के बावजूद भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई विज्ञापन के बारे में चीज़ें जो है नहीं हो पा रही हैं, और भी ऐसे विभाग हैं जिनके माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी समाचार पत्रों में आ रही है लेकिन अध्याचन नहीं भेजे जा रहे। जबकि आयोग ने 2 बार शिक्षा निदेशकों के साथ में बैठकें कर ली हैं, 7 दिन के अंदर अध्याचन भेजने की बात कही है। तो यहाँ पर शासन की तरफ से कहा गया कि ठीक है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी शिकायत है, उनको कन्वे किया जाएगा मुख्यमंत्री तक, और कोशिश की जाएगी कि संबंधित विभाग के साथ में जो बैठकें वो की जाएं और उसके साथ में इनसे संबंधित जो भी शिकायत का उसका निस्तारण करवाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। देखो, यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी ये एक अलग आयोग है, लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये एक अलग आयोग है। यूपीपीएससी किसी काम को करने से पहले शासन को ज़्यादा प्रस्ताव नहीं भेजता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रस्ताव भेजने पड़ते हैं। जैसे कि पीएनपी होती थी, यूपीटीईटी के लिए प्रस्ताव भेजती थी, फिर शासन के रिवर्ट का इंतजार किया जाता था, और जब तक शासन की तरफ से शासन आदेश नहीं आता था तब तक यूपीटीईटी नहीं होता था। अब सरकार डिसाइड करती थी कि कब आपके आवेदन लेने, कब परीक्षा करानी है। हालांकि उसमें सरकार का मतलब मुख्यमंत्री नहीं, मैंने आपको बताया शासन में बहुत सारे अधिकारी जुड़े होते हैं जो कि इससे संबंधित फैसले लेते हैं। मुख्यमंत्री तो सिर्फ परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, जो आपने बनाया प्रस्ताव हम इसको पास कर देते हैं। तो एज इट इज यहाँ पे कहने की उन्होंने शिकायत कर दी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि हम यूपीटीईटी कराने के लिए भी तैयार हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए भी तैयार हैं, इसके अलावा और भी जो काम है वो सभी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या है कि हमें इससे संबंधित जो परमिशन है वो शासन के माध्यम से दी जाए। पहले तो अध्याचन भेजे जाएं, फिर अध्याचन के बाद में जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से इसको लेकर आपके लिए क्या किया जाएगा, प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा, फिर उसकी मंजूरी दे दी जाए, तब जाकर के विज्ञापन जारी हो पाएंगे। तो आयोग ने अपनी तरफ से काम कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि शासन की तरफ से अब इस पर क्या किया जाता है, क्योंकि इन्होंने शासन से शिकायत की थी, शासन ने इनको बुलाया, इनकी शिकायत को सुना, मांग को सुना, और लखनऊ में एक बैठक भी देखने के लिए मिली इस बात को लेकर। अब यहाँ पे इस बैठक का क्या असर होगा, क्या विज्ञापन आएगा, क्या यूपीटीईटी होगा, क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसके जवाब अब शासन ही दे सकता है। और इसके संबंध में मैंने अधिकारियों से जानकारी मांगी कि भाई कब तक कुछ होने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि 1-2 सप्ताह वेट करिए, फिर देखते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ में बैठक होती है, तो फिर उसके बाद जो चीज़ें वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल आयोग अपनी तरफ से काम तो कर रहा है, देखना होगा कि सरकार का मंशा क्या है, क्या विज्ञापन आता है या नहीं। आप लोग थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा पॉजिटिव रहें, अपना दबाव बनाएं, और कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल सरकार पर दबाव बना लें। अदरवाइज ये साल अगर निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 7 साल निकालें, 8 साल नहीं निकालना चाहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।